नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन हाइड्रो पावर पीएसयू सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टारगेट हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हुए इनके द्वारा इस कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोर्टफोलियो है उसको इन्होंने अपग्रेड कर दिया है और अब 2040 तक ये 50,000 मेगावाट तक का एनर्जी पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अगर इसका कॉन्टेक्स्ट दूं तो ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। और अभी तक होता क्या था कि ये जो कंपनी थी ये सिर्फ हाइड्रो पावर जनरेशन का काम करती थी, लेकिन क्योंकि हमारे देश के द्वारा काफ़ी बड़े बड़े एनर्जी टारगेट्स बनाए गए हैं, इनको देखते हुए इस कंपनी के द्वारा इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स थे उनको थर्मल, सोलर, विंड, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग इन सब चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। और अब 2023 तक 5,000 मेगावाट, 2030 तक 25,000 मेगावाट, 2040 तक 50,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। जबकि पहले इनका जो टारगेट था वो 2023 तक 5,000 मेगावाट, 2030 तक 12,000 मेगावाट एंड 2040 तक 25,000 मेगावाट का था। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड ईवी चार्जिंग स्टार्टअप इलेक्टिवा को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश में उनका जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज अ फर्स्ट मूवर रैपिडली एक्सपांड करते हुए इस स्टार्टअप के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में अक्रॉस द कंट्री अगले 3 सालों के अंदर अंदर 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों जो स्टार्टअप है इसको ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और इनका ये जो इनिशिएटिव होगा जिसमें ये 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन को हमारे देश में इंस्टॉल करेंगे वो भी दिल्ली से स्टार्ट होगा। और प्री प्लान्स के अकॉर्डिंग कहा यह गया है कि हर एक 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इनका जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा वो बनकर तैयार होगा। और जब एक बार दिल्ली में इनका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे देश की हर एक मेट्रो सिटी में ये इसी तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज के एक और इनोवेटिव रेस्टोरेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों एक इनोवेटिव वे में जो केटरिंग सर्विस हैं वो रेल पैसेंजर्स को प्रोवाइड करवाते हुए नागपुर स्टेशन के बाहर जो नागपुर स्टेशन के प्रीमाइसेस हैं वहां पर रेस्टोरेंट व्हील के कंसेप्ट पर एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया गया है। और अब इसी तरह के और बहुत सारे रेस्टोरेंट नागपुर डिवीजन के अंदर सेटअप किए जाने हैं। तो दोस्तों कुछ समय पहले ही इनफैक्ट अक्टूबर 2021 में हमारी रेलवेज के द्वारा इस सिमिलर टाइप का जो रेस्टोरेंट है वो CSMT स्टेशन पर सेटअप किया गया था और वो काफ़ी अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है। और उसी की सक्सेस को देखते हुए नागपुर स्टेशन पर भी ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील कंसेप्ट पर ये जो रेस्टोरेंट है ये सेटअप किया गया है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रेस्टोरेंट व्हील एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत हमारी इंडियन रेलवेज के जो अनसर्विसेबल रेल कोच हैं उनको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस बार जो नागपुर स्टेशन पर ये रेस्टोरेंट सेटअप किया गया है ये हल्दीराम के द्वारा सेटअप किया गया है, जहां पर एक समय में 40 कस्टमर्स को सर्व किया जा सकता है। और दोस्तों इसी तरह के जो सिमिलर प्लान्स हैं वो चेन्नई स्टेशन के लिए बनाए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेवी की एक और सबमरीन को लेकर, जहां पर कलवरी क्लास की 5th सबमरीन जिसका नाम INS वगीर रखा जाएगा, इसके जो सी ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और इसी साल के अंदर अंदर ये जो न्यू सबमरीन होगी ये हमारी इंडियन नेवी की सर्विसेज में इंडक्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं एंड इनकी जो डिजाइनिंग है वो फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी के द्वारा की गई है। और वहीं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुंबई में माजागोन डॉक लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। और टोटल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 सबमरीन्स हमारी नेवी के लिए प्लान की गई हैं, जिसमें 4 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है और ये जो 5th है ये भी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके अभी जो सी ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इसका भी फर्स्ट सी ट्रायल है जिसमें इसकी मशीनरी, एक्सटेंसिव सिस्टम, वेपन्स इस तरह की सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। और कंटिन्यूसली एंड रिगरसली इसके जो टेस्ट है वो पूरे साल चलते रहेंगे और इसी साल के एंड तक हो सकता है कि इसको हमारी नेवी की जो सर्विसेज हैं उसमें इंडक्ट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट CUMI को लेकर, जहां पर दोस्तों ओवरसीज मार्केट में उनका जो बिजनेस है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इस कंपनी के द्वारा जर्मनी बेस्ड 2 कंपनीज को एक्वायर कर लिया गया है जो दोनों की दोनों अब्रेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो दोस्तों CUMI इंडिया लार्जेस्ट अब्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इनके पास में इंडिया, रशिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, थाईलैंड, कनाडा इस तरह की कंट्रीज में सब्सिडरी कंपनीज हैं। और अब इनकी जर्मनी में जो सब्सिडरी कंपनी है उसने जो डील है ये कंक्लूड की है, जिसके अंतर्गत रोडियस अब्रेसिव इसके 100% स्टेक एक्वायर करने के लिए इनकी सब्सिडरी के द्वारा 464 करोड़ रुपीज़ की जो कंसिडरेशन है वो पे की गई है, जिसके चलते इनकी जो टेक्नोलॉजी एंड जियोग्राफिकल एक्सेस है वो जर्मनी में और इंक्रीज होगी। सिमिलरली अवूका अब्रेसिव्स की जो 100% स्टेक है उसको एक्वायर करने के लिए इन्होंने 68 करोड़ रुपीज़ की जो कंसिडरेशन है वो पे की है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये ऊपर जो मैंने रोडियस कंपनी का नाम बताया है उससे काफ़ी छोटी है, जबकि रोडियस एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों चाइनीज सोलर इंपोर्ट्स को कट करते हुए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत लोकल जाते हुए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सोलर मॉड्यूल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक न्यू प्लान बनाया गया है, जिसके अंतर्गत $2.6 बिलियन यानी कि 19,500 करोड़ रुपीज़ का इंसेंटिव हमारे देश की जो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, इसमें से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए होने वाली है, जो कि अराउंड 24% के करीब है। लेकिन हमारे देश में करंटली जो प्रॉब्लम है वो सोलर मॉड्यूल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इंडिया में जितनी भी सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड है या फिर उसके जो कंपोनेंट्स की डिमांड है वो 80 to 85% चाइना से बाय इंपोर्ट पूरी होती है, जबकि पहले 100% के करीब थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश में सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है, वैसे वैसे जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ये कम होती जा रही है। और रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जहां पर ये क्लियरली कहा गया है कि आने वाले समय में भारत चाइना से सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ को प्रोक्योर नहीं करेगा। एटलीस्ट वो थिंग्स जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर की जाती हैं उसको तो कम से कम इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते हमारे देश में सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो PLI स्कीम है उसका बजटरी आउटले 19,500 करोड़ रुपीज़ और इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि अब टोटल 24,000 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है, जबकि इससे पहले इसका जो फाइनेंशियल बजट था वो 4,500 करोड़ रुपीज़ का था। तो दोस्तों डेफिनेटली आने वाले समय में ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये हमारे देश की सोलर इंडस्ट्री को काफ़ी आगे ले जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों फाइनली मच अवेटेड लेक कॉम्प्लेक्स जो कि दिल्ली के सहादरा एरिया में बनकर तैयार हो रहा है, अब इसका जो फेज़ 1 है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है एंड साथ साथ में इसका इनॉग्रेशन करते हुए इसको पब्लिक को डेडिकेट कर दिया गया है। तो दोस्तों सहादरा दिल्ली का एक रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, जो कि यमुना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है एंड ये ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। और अटल मिशन के अंतर्गत ये जो लेक कॉम्प्लेक्स है इसको रिजुविनेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसमें टोटल 30.74 एकर्स के एरिया को रीडेवलप एंड ब्यूटीफाई किया जाना था और इसमें से अराउंड 14 एकर्स के एरिया में लेक कॉम्प्लेक्स बनना था। और वहीं जो बाकी रिमेनिंग लैंड थी वहां पर एम्पी थिएटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और अदर फैसिलिटीज जो कि इसको एक टूरिस्ट हब बनाएंगी वो बनकर तैयार होनी है। और अब दोस्तों इसका जो फेज़ 1 है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जिसके अंतर्गत अब होगा ये कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो आ सकती है। और वहीं फेज़ 2 में एम्फी थिएटर, पार्किंग एरिया, पार्टी हॉल, फुटपाथ, इस तरह की जो थिंग्स हैं वो अभी करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मेरे हिसाब से जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है इसका मेन काम इसका फेज़ 2 है, जो कि अभी बनकर तैयार हो रहा है। 14.2 करोड़ रुपीज़ इस प्रोजेक्ट के फेज़ 2 पर स्पेंड किए जाएंगे, जो जल्दी ही बनकर तैयार होगा। और इसके बाद 7 to 8 करोड़ रुपीज़ का एक फेज़ 3 भी इसके लिए प्लान किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन STPI को लेकर, जहां पर दोस्तों इन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्टेट में एक इंक्यूबेशन सेंटर को सेटअप किया जाना था। और अब इसके लिए जल्दी ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड STPI के बीच में जो MOU है वो एक्सचेंज किया जाएगा। तो दोस्तों ये इंक्यूबेशन सेंटर होगा ये अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए 19.75 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और आंध्रा यूनिवर्सिटी जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, यहाँ पर ये इंक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक ओन यूनिवर्सिटी है, जिनकी नास्कॉम के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, DRDA की फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, AU स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है। और इन्हीं अचीवमेंट्स के चलते जो STPI है उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया है। और इसके फेज़ 1 में 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है बनकर तैयार होगा। और फेज़ 2 में इसके लिए काफ़ी बड़ा प्लान बनाया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नासिक महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों नासिक सिटी के फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि सस्टेनेबल हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा नासिक में क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया गया है। और अब इससे होगा ये कि जो वर्ल्ड रिवेन्यू इंस्टीट्यूट है वो नासिक के लिए अगले 2 सालों तक क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रिपेयर करेगा। तो दोस्तों जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये एक इस तरह का प्लान है जो कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन एनर्जी एंड बिल्डिंग, एयर क्वालिटी, इंप्रूविंग ग्रीन कवर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह की सभी चीज़ों पर फोकस करता है। और इसका मेन एम ये है कि 2050 तक जो नासिक सिटी है उसको नेट जीरो कार्बन मिशन वाली सिटी बनाना है। और इसके पहले इस तरह के जो प्लान है वो महाराष्ट्र स्टेट की 4 और सिटीज़ के लिए अनाउंस हो चुके हैं। और क्योंकि अब ये नासिक में भी लॉन्च हो चुका है तो इसके चलते नासिक महाराष्ट्र स्टेट की 5th ऐसी सिटी बन गई है जिसको क्लाइमेट एक्शन प्लान मिल गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।